हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि परचेज बुक पर बेस्ड है। यह क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 12 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी, जिसमें मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है और आपको फॉर्मेट समझाया है हर सब्सिडरी बुक का। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है मेसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस की, जो कि लखनऊ की शॉप है। आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया गया है 6%। तो पहले समझते हैं फिर से फॉर्मेट परचेज बुक का। एक बार फिर से डेट, पहले आपको डेट का कॉलम बनाना है जहां पर आप डेट लिखोगे जिस डेट को आप परचेज कर रहे हो। फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप वो सप्लायर का नाम लिखोगे जिससे आपने सामान खरीदा है उधार पर। उसके बाद है इनवॉइस नंबर का कॉलम, जहां पर आप वो बिल जो आपको सप्लायर से मिला है वो उस बिल का नंबर लिखोगे, क्योंकि वही सोर्स डॉक्यूमेंट है आपका परचेज बुक में पोस्टिंग का। एलएफ के कॉलम में आप वो पेज नंबर लिखोगे जहां पर आपने लेजर में इस सप्लायर का अकाउंट मेंटेन किया है। उसके बाद डिटेल्स के कॉलम में आप डिटेल्स लिखोगे, जो जो सामान आपने खरीदा है इस सप्लायर से, कितनी अमाउंट का खरीदा है, उस पर डिस्काउंट मिला है तो कितना मिला है, और टैक्स लगा है तो कितना लिखा लगा है। पूरा टोटल आप यहाँ पर डिटेल लिखोगे। इस डिटेल में से अब आप हर अमाउंट को सेग्रीगेट करके पर्टिकुलर हेड में लिखोगे, जैसे कि परचेज की अमाउंट कितनी है, उस पर अगर टैक्स लगा है तो वो कितनी है, वो अलग अलग हेड में लिखोगे। एंड में आप टोटल लिखोगे। तो अब देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी 5 जून की, जिसमें आपने मोहनलाल एंड कंपनी, जो कि कानपुर की शॉप है, यूपी की ही है, वहां से आपने कुछ सामान खरीदा है। 20 गोदरेज चेयर खरीदी है 2000 रुपए के हिसाब से, और 5 गोदरेज टेबल खरीदी है 6000 रुपए के हिसाब से। ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 20%। तो डेट डालोगे पहले 5 जून। पर्टिकुलर्स में लिखोगे आप वो सप्लायर का नाम, मतलब कि मोहनलाल एंड कंपनी, कानपुर यूपी। जो सामान आपने खरीदा है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद जो अमाउंट बनती है वो डिटेल के कॉलम में लिखोगे, मतलब कि 20 गोदरेज चेयर 2000 के हिसाब से बन रही है 40,000, और 5 गोदरेज टेबल बन रही है 6000 के हिसाब से 30,000 रुपए की। टोटल आ रहा है आपका 70,000 रुपए। अब आपको मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट, तो जिसे आप माइनस करोगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। ये 20% कैलकुलेट करोगे आप 70,000 का, अमाउंट आ जाएगी 14,000 रुपए। 70,000 में से 14,000 माइनस करोगे तो जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 56,000। ये 56,000 है आपकी परचेज, जिससे आप अपनी परचेज को बुक करते हो। इसी पर ही अब आप जीएसटी को चार्ज करोगे, पे करोगे। इस अमाउंट पर आपका जो सप्लायर है इसी अमाउंट पर आपसे जीएसटी चार्ज करेगा। तो आपने जिससे सामान खरीदा है वो है यूपी का, और आपकी शॉप भी है यूपी में। तो ये दोनों सप्लायर और बायर दोनों ही एक ही स्टेट के हो गए हैं, तो उस केस में हम उसे क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट सेल। उस केस में आप क्या करते हो, जीएसटी को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में ही इक्वली डिवाइड करते हो, मतलब कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा 6% के हिसाब से दोनों में ही। अगर आपने जीएसटी का चैप्टर अभी तक नहीं किया है और नहीं समझ में आया है, तो आप मेरे चैनल से प्लेलिस्ट में जीएसटी के चैप्टर को समझ सकते हो और रीड कर सकते हो। तो अब हम करेंगे ऐड सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, जो कि आप कैलकुलेट करोगे 56,000 पे, अमाउंट आ जाएगी 3360 रुपए। ऐसे ही आप ऐड करोगे एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, जो कि अमाउंट आ जाएगी 3360 रुपए। देखो इक्वल अमाउंट है ना, क्यों? क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली डिवाइड होना है ये जीएसटी। अब यहाँ पर इसको टोटल करोगे 62,720 रुपए। ये जो है आपको इतने का, इस अमाउंट का बिल मिला है अपने सप्लायर मोहनलाल एंड कंपनी से। इस अमाउंट को अब आप अलग अलग हेड में सेग्रीगेट करके लिखोगे, मतलब कि 56,000 की आपकी परचेज है तो 56,000 परचेज में लिखोगे। इनपुट सीजीएसटी आपने पे किया है तो उस कॉलम में लिखोगे 3360 रुपए, और इनपुट एसजीएसटी अगर आपने पे किया है तो वो भी लिखोगे 3360 रुपए।
टोटल लिखोगे अब यहाँ पर 62,720 रुपए। ये हो गई है आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। इसी तरह से जो भी आप परचेज करते हो, हर ट्रांजैक्शन को आपको इसी तरीके से पोस्ट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी 10 जून की, जिसमें आपने भारत भूषण एंड सन्स, जो कि वाराणसी यूपी की शॉप है, उससे सामान खरीदा है। 5 अलमारी खरीदी है 12,000 रुपए के हिसाब से, और 2 रिवॉल्विंग चेयर खरीदी है 20,000 रुपए के हिसाब से। ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है आपको 10%। तो डेट डालोगे यहाँ पर 10 जून। उसके बाद पर्टिकुलर्स में लिखोगे सप्लायर का नाम, भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी, और जो सामान खरीदा है वो सारी डिटेल लिखोगे। अब यहाँ डिटेल के कॉलम में अमाउंट लिखोगे। 5 अलमारी खरीदी है 12,000 के हिसाब से 60,000 रुपए की, और 2 रिवॉल्विंग चेयर खरीदी है 20,000 की, तो वो हो जाएगी अमाउंट 40,000 रुपए। दोनों का टोटल करोगे 1 लाख रुपए आएगा। इस 1 लाख रुपए पे आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि आप लेस करोगे 10%। कैलकुलेट करोगे 1 लाख पे, तो अमाउंट आ जाएगी 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए का अमाउंट जो है आपको डिस्काउंट मिला है, माइनस करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 90,000 रुपए। ये 90,000 रुपए जो है, इससे आप अपनी परचेज को बुक करोगे, और इसी अमाउंट पर आपसे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अब आपकी शॉप भी है यूपी की स्टेट में, और जो भारत भूषण एंड सन्स है जिससे आपने सामान खरीदा है, वो भी यूपी में ही है, मतलब सेम स्टेट में हो गए बायर और सप्लायर। तो यहाँ पर ये भी हो गई आपकी इंट्रा स्टेट परचेज। इंट्रा स्टेट परचेज के केस में आप लगाओगे सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। किस अमाउंट पर? 90,000 पर। 90,000 पर 6% कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 5400 रुपए। ऐसे ही एसजीएसटी लगाओगे आप 6% 90,000 पर, तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 5400 रुपए। ये दोनों ही अमाउंट अब आप ऐड करोगे परचेज में, तो अमाउंट आ जाएगी 1,08,000 रुपए। ये अमाउंट आपने अपने सप्लायर को देनी है। अभी तो आपने उधार पर खरीदी है ना, इतने का आपको बिल मिला है उससे। अब आप इस अमाउंट से अलग-अलग हेड में अमाउंट लिखोगे जिससे रिलेटेड है, जैसे कि परचेज 90,000 रुपए, इनपुट सीजीएसटी 5400 रुपए, इनपुट एसजीएसटी 5400 रुपए, और एंड में लिखोगे टोटल। जब भी आप परचेज करते हो, वो जो जीएसटी आप पे करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट। जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप सेल करोगे, और वहां पर जो आपकी लायबिलिटी होगी जीएसटी की, उसमें से आप इसको डिडक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी 14 जून की, जिसमें आपने सामान खरीदा है सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ यूपी से ही, और 80 डेस्क खरीदी है 2500 रुपए के हिसाब से, और 10 सोफा सेट खरीदे हैं 20,000 रुपए के हिसाब से, और ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है आपको 15%। तो डेट डालोगे आप 14 जून। उसके बाद पर्टिकुलर्स में लिखोगे सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ, और जो सामान खरीदा है वो सारी डिटेल लिखोगे। इसके बाद डिटेल्स के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे, मतलब 80 डेस्क 2500 के हिसाब से हो जाएगी 2 लाख रुपए। ऐसे ही 10 सोफा सेट 20,000 रुपए के हिसाब से हो जाएंगे 2 लाख रुपए के। टोटल आ जाएगा आपका 4 लाख रुपए। इस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 15%, जो कि आप लेस करोगे, डिस्काउंट है तो लेस होगा 15%। 15% आप कैलकुलेट करोगे 4 लाख रुपए का, जो कि अमाउंट आ जाएगी 60,000 रुपए। वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो है 3,40,000 रुपए। इससे आप अपनी परचेज को बुक करोगे, इससे नहीं करोगे। आपकी जो परचेज बुक होती है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होती है, इसी पर ही अब आपका जीएसटी कैलकुलेट होगा। जीएसटी आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना होगा कि ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। अब यहाँ पर भी आपने जिससे परचेज किया है वो भी यूपी का ही है, और आपकी शॉप भी यूपी की ही है। तो ये हो गई इंट्रा स्टेट परचेज, जहां पर आप चार्ज करोगे, आप पे करोगे सीजीएसटी और एसटीएसटी। ऐड करोगे, टैक्स हमेशा ऐड होता है। ऐड करोगे सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। ये 6% आप कैलकुलेट करोगे कौन सी अमाउंट पर? इस अमाउंट पर 3,40,000 पे, जो कि अमाउंट आ जाएगी 20,400 रुपए। ऐसे ही आप ऐड करोगे एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। इस अमाउंट पर 3,40,000 पर अमाउंट आ जाएगी 20,400 रुपए। टोटल लिखोगे आप 3,80,000 रुपए।
80,800 रुपए। ये जो है इस अमाउंट का आपको बिल मिला है अपनी सप्लायर से। अब इस अमाउंट को आप सेपरेट लिखोगे हर कॉलम में, जितना अमाउंट जिस हेड से रिलेटेड है। जैसे कि परचेज की अमाउंट है 3,40,000 रुपए, इनपुट सीजीएसटी है 20,400 रुपए और इनपुट एसजीएसटी है 20,400 रुपए। टोटल लिखोगे आप 3,80,000 रुपए, 3,80,800 रुपए। एक पॉइंट और आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। या तो आप जीएसटी के केस में आईजीएसटी दोगे 12%, या आप इंट्रा स्टेट सेल के केस में या परचेज के केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते हो, जो कि इक्वली डिवाइड होता है। मान लीजिए आपको आईजीएसटी दिया हुआ है 12%, तो इसका मतलब है अगर आप इंट्रा कर रहे हो, इंट्रा स्टेट कर रहे हो, तो वहां पर डिवाइड हो जाएगा वो 6% और 6% में। इक्वली डिवाइड होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसलिए तो यहाँ पर भी ये भी आपने एंट्री कर ली है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम गोपी चंद हल्दीराम दिल्ली 4 टेबल्स एट द रेट ऑफ 5,000 ईच। अब आपने कुछ सामान खरीदा है, कुछ टेबल्स खरीदी है 5,000 रुपए के हिसाब से हल्दीराम दिल्ली वाले से कैश में। अब यहाँ पर आपने जो सामान खरीदा है कैश में खरीदा है, तो यहाँ पर जो सामान हम कैश में खरीदते हैं उसकी पोस्टिंग हम अपनी परचेज बुक में नहीं करते। क्यों? क्योंकि परचेज बुक में तो हम वही परचेजेस बुक करते हैं जो हम उधार पे खरीदते हैं। ये वाली जो पोस्टिंग है आपकी कैश बुक के थ्रू होगी। और जो उससे रिलेटेड जो परचेज अकाउंट है, ये डाउट आया था कई कई स्टूडेंट्स का कि यहाँ पर भी तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये वाला जो परचेज अकाउंट है, ये एंट्री आप लेजर में जो परचेज अकाउंट है वहां पर एंट्री करोगे। परचेज बुक में तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने उधार में जो परचेज कर रहे हो वही एंट्री करोगे। मतलब कि इस ट्रांजैक्शन की एंट्री आपकी परचेज बुक में नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद ऑन क्रेडिट 5 chairs at the rate of 2,500 per chair, 2 tables at the rate of 5,000 per table। अब आपने कुछ सामान खरीदा है न्यू फर्नीचर हाउस जो कि फरीदाबाद के हैं, उधार में खरीदा है। लेकिन अब इस ट्रांजैक्शन की एंट्री भी अब हम अपनी बुक्स में नहीं करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो क्यों नहीं करेंगे? जबकि उधार में ही खरीद रहे हैं हम, उधार में ही खरीद रहे हैं, फिर भी हम अपनी बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये जो हमने सामान खरीदा है, जो फर्नीचर खरीदा है, वो हमने अपने ट्रेडिंग पर्पस से नहीं खरीदा, अपने बिजनेस में सेल के पर्पस से नहीं खरीदा। ये हमने खरीदा है एज ए एसेट, अपने ऑफिस में यूज करने के लिए। तो एज ए एसेट जब हम कोई सामान खरीदते हैं, उस चीज को भी हम अपने परचेज बुक में पोस्ट नहीं करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन की भी एंट्री आपकी परचेज बुक में नहीं होगी। आई होप ये 2 ट्रांजैक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जिन ट्रांजैक्शंस की आपको पोस्टिंग नहीं करनी है। एंड में अब आप सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने के बाद टोटल करोगे हर हेड का। जैसे कि परचेज के हेड का 4,86,000 आएगा। इनपुट सीजीएसटी का टोटल करोगे तो 29,160 आएगा। इनपुट एसजीएसटी का टोटल करोगे 29,160। और एंड में जो टोटल है वो यहाँ पर आएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने मिस्टेक से 3,40,000 रुपए लिख दिया है। एंड में आपको टोटल लिखना है इस इन तीनों कॉलम का जो टोटल आएगा वो यहाँ पर लिखोगे आप। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गया है आपको। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पर 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।